वीकली बेस मेटल्स आउटलुक में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बेस मेटल्स के बारे में बात करेंगे। इस हफ्ते हमने देखा जिंक ने 410 का लेवल पार किया, शानदार तेजी देखने को मिली। जिंक में करीब करीब 2.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं कॉपर में भी आधे परसेंट की हमने देखी फ्लैट मोमेंटम ट्रेड करते हुए। एल्यूमिनियम में 1% की करेक्शन जरूर देखने को मिली। लेड वही फ्लैट देखने को मिल रहा है और निकल में हल्का प्रेशर। अब मार्केट सपोर्टिव जरूर दिखाई दे रहा है बेस मेटल के लिए, लेकिन इन्वेंट्रीज और दूसरा अगर फंडामेंटल साइड की बात करें तो कुछ अलग चीजें बता रही है। यहाँ पे कॉपर की बात करें तो 1393 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1400 का लेवल पार करते हुए दौरान हमको जरूर दिखाई दिया, लेकिन कॉपर को सपोर्ट मिल रहा है टाइटनेस ऑफ सप्लाई। आईसीएससी ग्रुप ने करीब 16,000 टन की डेफिसिट रिपोर्ट किया है, जो मार्केट को फिजिकल मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अगर आसान भाषा में समझे, डिमांड के कंपेरिजन में सप्लाई कम हो रही है, जो प्राइसेस को फंडामेंटल सपोर्ट करता है। अगर दूसरे बेस मेटल की बात करें, लेकिन कॉपर में ही अगर हम स्थित रहेंगे तो रैली एक साइड दिखने को मिल रही है और एसएचएफई इन्वेंट्रीज हायर है। स्ट्रॉन्ग डॉलर और प्राइसेस को अपसाइड दे रहे हैं, लेकिन एलएमई स्टॉक्स अभी भी 38,575 टन के करीब करीब दिखाई दे रहा है। एलएमई एसएचएफई इन्वेंट्रीज की बात करें तो 28% जंप देखने को मिला, लेकिन एलएमई में अभी भी इन्वेंट्रीज डेफिसिट में रहेगी। लॉन्ग टर्म कॉपर बहुत मजबूती में दिखाई दे रहा है और कॉपर में तेजी जरूर रहेगी। ये साल की बात करें तो कॉपर में एवरेज इन्वेंट्रीज हमको नेगेटिव में 1250 से 1500 टन के करीब करीब हमको दिखाने को मिला। और कॉपर में प्रोडक्शन चाइना में 1.3% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन फंडामेंटल पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्लोजली वॉच करना और कॉपर पॉजिटिव रहेगा। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 1390 का सपोर्ट लेके रखी है और 1420 का रेजिस्टेंस, लेकिन 1420 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो 1450 235 का लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा। अभी आते हैं जिंक पे। इस हफ्ते में सबसे बेस मेटल्स का क्लियर पिक्चर देखने को मिलता है, आउट परफॉर्म भी देखने को मिलता है जिंक के लिए। 418 के आसपास करीब हमको ट्रेड देखने को मिला, 2.5% की तेजी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। एलएमई इन्वेंट्रीज पिछले 2 महीनों में करीब करीब 31% की गिरावट। और डिकेड में अगर बात करें तो चाइना में भी स्मेल्टर डिस्ट्रप्शन, सिचुआन में आपको सबको मालूम है फ्लडिंग के कारण और सबके स्मेल्टर्स के टाइटनेस के कारण हमको देखने को मिला सप्लाई में बहुत प्रेशर है। टेक्निकल सेटअप भी सपोर्टिव है, जहां पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन आया, ब्रेकआउट आया और पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाने को मिल रहा है। 400 का सपोर्ट लेके चलिए, 425 का रजिस्टेंस, 425 ब्रेक किया तो जरूर जरूर आपको 435 तक दिखेगा जिंक। अगर हम दूसरे बेस मेटल की बात करें, जहाँ पे हम अगर एल्यूमिनियम और कच्चा तेल आप सभी को मालूम है साथ ही साथ चलता है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दोनों कनेक्टेड है। 354 के करीब एमसीएक्स बाजार में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 1% नीचे रहा ये हफ्ते, लेकिन प्रेशर जो रहा वो मिडिल ईस्ट स्मेल्टर्स, जो मिडिल ईस्ट स्मेल्टर है उन लोग ने प्रोडक्शन फिर से चालू करने का साथ दिया है और बोला है कि हम फिर से जो भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन आई है उसको बनाने का कोशिश करेंगे। और डिस्ट्रप्शन कंसर्न जो था एल्यूमिनियम में वो रिलीफ मिल गया है, लेकिन डाउन साइड कम्प्लीटली ओपन नहीं है। मान के चलिए ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम आउटपुट में भी 1.7% गिरावट है, जो सप्लाई को अभी भी कुछ टाइटन करता है। तो इसके लिए जिंक पॉजिटिव रहेगा, कॉपर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एल्यूमिनियम पॉजिटिव रहेगा। प्रेशर के साथ हल्की गिरावट जरूर आ सकती है एल्यूमिनियम में, लेकिन कौन सा भी स्टेटमेंट आया जो स्टेट ऑफ होर्मुज को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, तो कच्चा तेल और एल्यूमिनियम दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। लेड फिलहाल सुस्त कमोडिटी है, 195 से 204 के करीब करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है लेड के मार्केट में। और जोन में ये की रहेगा, बिकॉज एलएमई में इन्वेंट्रीज का कुछ टेंशन नहीं है, सप्लाई का भी कुछ टेंशन नहीं है। निकल की बात करें तो निकल भी वही 1600 के 1640 के करीब करीब देखने को मिला है। जो आई गिरावट उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग हल्का प्रेशर फिर से आया। एमसीएक्स बाजार में 1630 के करीब ट्रेड कर रहा है और आधे परसेंट की नीचे हमने देखा फ्लैट टू पॉजिटिव। अगर फ्लैट टू नेगेटिव की बात करें तो निकल में देखने को मिल रहा है। इसी साथ हम देखेंगे अगले हफ्ते बेस मेटल्स क्या है, अगले हफ्ते की डेटा इंपॉर्टेंट क्या रहेगी। ये हफ्ते भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कल फ्राइडे के दिन में जैक्सन होल में फेड चेयरमैन केविन वॉश बात करेंगे। पूरा पूरा सोने चांदी पे तो असर जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हमको असर देखने को मिलेगा बेस मेटल में, जैसे कॉपर जिंक। बिकॉज डॉलर में प्रेशर आता है तो बेस मेटल में भी जरूर आएगा। धन्यवाद।